नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका सादर स्वागत है। तेलुगु सीखने के लिए आप आए हैं और मैं हिंदी द्वारा तेलुगु सिखा रही हूँ। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस किया पिछले वीडियोस में। आज हम दोनों एक साथ करेंगे, दोनों एक साथ उदाहरणों के साथ देखेंगे क्रिया रूप कैसा होगा। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस माने वर्तमान काल और भूतकाल में क्रिया का रूप कैसे बदलता है, हिंदी में मैं आपको समझाऊंगी, तेलुगु में इसका रूप क्या होता है देखेंगे। पहले एक धातु लेंगे, सिंग, टू सिंग, हिंदी में क्या कहते हैं, गाना, गाना, और तेलुगु में पाडुटा और पाडु। फर्स्ट पर्सन देखेंगे, नेनु पाडुतुन्नानु, प्रेजेंट टेंस, मैं गाता हूँ और गाती हूँ। तेलुगु में नेनु पाडुतुन्नानु, उन्नानु आता है मैं के साथ, और पास्ट टेंस में नेनु पाडानु, हो गया काम, आई सैंग, मैंने गाया। तेलुगु में नेनु पाडानु, देखिए अंतर देखिए, पाडुतुन्नानु प्रेजेंट टेंस, पाडानु पास्ट टेंस। और हम बहुवचन, मैं का बहुवचन क्या है, हम गाते हैं और हमने गाया पास्ट टेंस में। और तेलुगु में देखिए, हम माने मेमु, मेमु पाडुतुन्नामु, नेनु पाडुतुन्नानु, मेमु पाडुतुन्नामु। और पास्ट टेंस में मेमु पाडामु, वी सैंग, और इसका तेलुगु में क्या कहते हैं, मेमु पाडामु, हमने गाया। और सेकंड पर्सन में मीरु पाडुतुन्नारु, तुम गाते हो, मीरु पाडुतुन्नारु। और पास्ट टेंस में क्या कहते हैं, हो गया काम, मीरु पाडारु। अंतर देखिए, उन्नारु पाडुतुन्नारु पाडारु, पाडुतुन्नामु पाडामु। थर्ड पर्सन देखिए, अतडु पाडुतुन्नाडु, वह गाता है और उसने गाया। तेलुगु में क्या कहते हैं, अतडु पाडुतुन्नाडु, वह गाता है, वह माने अतडु, आमे। और पहले पुल्लिंग देखेंगे, अतडु पाडुतुन्नाडु, if it is masculine we have to say उन्नाडु, पाडुतुन्नाडु। और यहाँ पास्ट टेंस में क्या कहते हैं, उसने गाया, अतडु पाडाडु। फेमिनिन में देखिए, वह का दूसरा है रूप है आमे, स्त्रीलिंग में, आमे पाडुतुन्नदी, वह गाती है, पाडुतुन्नदी। पास्ट टेंस में उसने गाया, आमे पाडिंदी। वही बहुवचन होने पर वे गाते हैं, वारु अगेन पाडुतुन्नारु, वारु पाडुतुन्नारु, मीरु पाडुतुन्नारु। और प्लूरल फॉर्म्स बहुवचन रूपों में हम क्या कहते हैं, वे गाते हैं, हम गाते हैं, कहते हैं ना, आप गाते हैं। वैसे ही तेलुगु में भी मीरु पाडुतुन्नारु, वारु पाडुतुन्नारु, मेमु पाडुतुन्नामु, और ऐसा आता है। और ऐसे ही मैंने कुछ धातुओं को लिया, दोनों को एक साथ समझाने के लिए। गो, अंग्रेजी में गो, और हिंदी में जा, तेलुगु में वेल्लु, तीनों भाषाओं में मैंने लिखा गो, जा, वेल्लु। नेनु वेडुतुन्नानु, मैं जाता हूँ। देखिए यहाँ ऑब्लिक रख के मैंने मुंह लिखा, इसका मीनिंग क्या है, केवल आपको यहाँ नु के बदले मुंह लिखना है बहुवचन में। मैं का बहुवचन हम है ना, हम गाते हैं, हम जाते हैं, सब बोलते हैं हिंदी में। तेलुगु में भी नेनु वेडुतुन्नानु बहुवचन, मेमु वेडुतुन्नामु, वेडुतुन्ना सेम, बट फॉर नु एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए मु, हम जाते हैं, और यहाँ पे वेडुतुन्नामु। पास्ट टेंस में नेनु वेल्लानु, मैं गया और गई, दोनों के लिए वेल्लानु ओनली, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को मैं के साथ वेल्लानु ही कहते हैं। और बहुवचन में मेमु, हम माने मेमु वेल्लामु। देखिए नु और मु का ही अंतर है, वेल्लानु वेल्लामु, वेडुतुन्नानु वेडुतुन्नामु। टेक राइट माने लिख, लिख को तेलुगु में व्रायु कहते हैं, व्रायुटा, व्रायु। नेनु व्रास्तुन्नानु, I am writing or I write, but both same only, నేను వ్రాస్తున్నాను, వ్రాస్తున్నాను। और हम के साथ మేము
వ్రాస్తున్నాము, हम लिखते हैं। मैंने यहाँ मेमो का प्रयोग नहीं किया, ओनली मू ऐड किया है। इसका अर्थ क्या है? मेमो। मेमो के साथ వ్రాస్తున్నాము। और पास्ट टेंस में देखिए, నేను వ్రాసాను, मैंने लिखा, I wrote। నేను వ్రాసాను, రాస్తున్నాను, రాశాను। और बहुवचन में మేము వ్రాసాము। सी द डिफरेंस, नु मु, नु मु। बहुवचन में मु कहते हैं, एक वचन में नु कहते हैं। एक अदर वन, रीड। रीड माने पढ़, हिंदी में पढ़ कहते हैं, తెలుగు में చదువు, చదువుట। నేను చదువుతున్నాను, बहुवचन हम के साथ మేము చదువుతున్నాము, మేము చదువుతున్నాము, ను और मु। पास्ट टेंस में నేను చదివాను, I read, నేను చదివాను। मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ लिया, చదివాను, చదివాను। बहुवचन में మేము చదివాము, हमने पढ़ा, మేము చదివాము, we read। एक अनदर वन, buy। to buy माने खरीदना, हिंदी में खरीदना कहते हैं, तेलुगु में కొను। నేను కొంటున్నాను, I am buying, I buy। तेलुगु में क्या कहते हैं? నేను కొంటున్నాను। आप वेजिटेबल मार्केट जाते हैं ना, और कोई पूछते हैं तेलुगु में, जी आप कैसे आए यहाँ पे और क्या खरीद रही है, ऐसा हिंदी में। तेलुगु में पूछने पर कैसे पूछते हैं? ఏం కొంటున్నారు? आपको बोलना है నేను वेजिटेबल्स కొంటున్నాను, I am buying और I buy। और बहुवचन में अगर आप परिवार के साथ जाते हैं तो हम खरीदते हैं कहते हैं ना हम हिंदी में। तेलुगु में మేము కొంటున్నాము, మేము కొంటున్నాము। फिर सिंगुलर నేను కొంటున్నాను, प्लूरल होने पर మేము కొంటున్నాము। पास्ट टेंस में ఏం కొన్నారు, क्या खरीदा आपने, कोई पूछेंगे क्या खरीदा, घड़ी खरीदी मैंने, नहीं तो मैंने वेजिटेबल्स खरीदे, तब क्या बोलते हैं? నేను కొన్నాను। क्या आप खरीदेंगे, ऐसा पूछेंगे कोई, क्या आप ये वेजिटेबल्स खरीदे, ऐसा पूछने पर నేను కొన్నాను, I already bought। तेलुगु में क्या कहते हैं? నేను కొన్నాను। కొంటున్నాను means now I am buying, కొన్నాను already bought, past tense में కొన్నాను। अगर वो हम होने पर हमने खरीदा, तेलुगु में మేము కొన్నాము, ను फॉर सिंगुलर, मु फॉर प्लूरल। ईट खाना, हिंदी में खाना कहते हैं, तेलुगु में तिनु। You must know the meanings, इसका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। जा, लिख, पढ़, खरीद, इनका तेलुगु में क्या कहते हैं, पहले मीनिंग मालूम होना है, बाद में क्रिया का रूप भी, क्रिया का प्रयोग भी आपको मालूम होना चाहिए, कैसे प्रयोग करना है। वर्तमान काल में पूछने पर वर्तमान काल में ही आपको आंसर देना होगा, पास्ट टेंस में पास्ट टेंस में ही बोलना है। इसी प्रकार इसलिए मैंने दोनों, और एक सुविधा यह है कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों एक जैसे होते हैं तेलुगु में बोलते समय। फॉर एग्जांपल ఎప్పుడు వచ్చారు మన పాస్ట్ టెన్స్, मैं अभी आया, నేను ఇప్పుడే వచ్చాను। మీరు వస్తున్నారా, వస్తున్నాను माने आई एम कमिंग, आई विल कम। दोनों को हम तेलुगु में నేను వస్తున్నాను, చదువుతున్నారా, నేను చదువుతాను, చదువుతాను, చదువుతున్నాను। और वैसे ही यहाँ पे खरीद देखिए, खरीद हो गया। और ईट को हम खा, तिनु कहते हैं। नीवु तिंटुन्नावु, यहाँ मैंने सेकंड पर्सन से प्रैक्टिस किया है, पहले फर्स्ट पर्सन से हमने किया अभी तक, सेकंड पर्सन में कैसा होगा देखेंगे। सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल देखेंगे। नीवु मीरु कहते हैं, तेलुगु में तुमको हम नुव्वु नीवु कहते हैं। नीवु तिंटुन्नावु, यू आर ईटिंग और यू ईट। इफ इट इज बहुवचन, मीरु तिंटुन्नारु, देखिए वो कहते हैं, सेकंड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में नु कहते हैं, सेकंड पर्सन में वो कहते हैं। నేను తింటున్నాను कहते हैं यहाँ తింటున్నావు फॉर सेकंड पर्सन भी से నీవు తింటున్నావు, यू आर ईटिंग। इफ इट इज प्लूरल बहुवचन में रेस्पेक्ट के साथ भी हम మీరు कहते हैं, మీరు माने रेस्पेक्ट, साथ में बहुवचन, आप सब लोग खा रहे थे, खाएंगे या खाते हैं, तब మీరు తింటున్నారు। इफ इट इज पास्ट टेंस, నీవు తిన్నావు, యు ఏట్, నీవు తిన్నావు। ప్లూరల్ మీరు తిన్నారు, మీరు మీన్స్ आप, తిన్నారు, తిన్నారు। वो फॉर सिंगुलर, रू फॉर प्लूरल, తిన్నారు। हो गया काम, आपने खा लिया, మీరు తిన్నారు। वन मोर,
ड्रिंक ड्रिंक माने पीना తెలుగు में తాగు के తాగుట నీవు తాగుతున్నావు యు ఆర్ డ్రింకింగ్ కాఫీ నీవు కాఫీ తాగుతున్నావు यू आर ड्रिंकिंग और यू ड्रिंक और बहुवचन में क्या कहते हैं मीरू తాగుతున్నారు देखिए वो माने नो रेस्पेक्ट फ्रेंड्स को हम నీవు తాగుతున్నావు నువ్వు తింటున్నావు నువ్వు వస్తున్నావు कहते हैं बट फॉर एल्डर पीपल वी से తాగుతున్నారు आप कॉफी पीते हैं మీరు కాఫీ తాగుతున్నారు మీరు నీళ్లు తాగుతున్నారు నీరు పానీ తాగుతున్నారు రూ ఫర్ రెస్పెక్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాస్ట్ టెన్స్ నీవు తాగావు యు డ్రాంక్ ఆల్రెడీ యు డ్రాంక్ కాఫీ ఆర్ మిల్క్ ఆల్రెడీ పానీ నీవు పాలు తాగావు నీవు కాఫీ తాగావు देखिए తాగుతున్నావు మీన్స్ ప్రెజెంట్ తాగావు మీన్స్ పాస్ట్ మీరు తాగారు మీరు మనే ఆప్ తాగారు आपने पी लिया पिया आपने ड्रिंक पिया आपने दूध पिया मीरू तागाరు थर्ड पर्सन से कुछ उदाहरण देखेंगे कम कम माने आना తెలుగు में వచ్చు అతడు వస్తున్నాడు देखिए अंदर आपको मालूम होना मैं के साथ ఉన్నాను और तुम के साथ ఉన్నావు और थर्ड पर्सन के साथ ఉన్నాడు if it is masculine you have to say వస్తున్నాడు అతడు వస్తున్నాడు హీ ఈస్ కమింగ్ హీ కమ్స్ అతడు వస్తున్నాడు డూ మీన్స్ మ్యాస్కులైన్ ఆమె వస్తుంది शी इज कमिंग अतड़ू आमे हिंदी में दोनों को हम वह ही कहते हैं वह और यह कहते हैं लेकिन तेलुगु में स्त्री को आमे कहते हैं थर्ड पर्सन आमे और थर्ड पर्सन प्लूरल आई मीन थर्ड पर्सन मैंने यहाँ मैस्कुलिन में हम सिंगुलर में अतड़ु कहते हैं अतड़ु आमे अतड़ु वस्तुन्नाडु आमे वस्तुंदी फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में वार वस्तुन्नारु दे आर कमिंग और दे कम यहाँ थर्ड पर्सन में ही शी इट कहते हैं दे पर प्लूरल और तेलुगु में अतड़ु आमे इतड़ु ईमे कहते हैं प्लूरल में वारु और वीरु कहते हैं वार वस्तुन्नारु दे आर कमिंग और पास्ट टेंस देखिए अतड़ु वच्चाडु अतड़ु वस्तुन्नाडु सिंगुलर आई मीन सिंगुलर एंड वर्तमान काल में हम अतड़ु वस्तुन्नाडु कहते हैं और पास्ट टेंस में भूतकाल में क्या कहते हैं अतड़ु वच्चाडु आमे वच्चिंदी आमे वस्तुंदी फॉर प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में वच्चिंदी कहते हैं और वार वच्चारु वच्चारु मीन्स they came already వారు వచ్చారు వస్తున్నారు on the way present tense వచ్చారు came they came already next last one see माने देखना और तेलुगु में चू चू कहते हैं ज्यादातर ये इन क्रियाओं का प्रयोग हम करते रहते हैं हम दैनिक जीवन में इसलिए देख माने चू चू इतड़ु చూస్తున్నాడు यह वह दोनों होते हैं ना थर्ड पर्सन में वह हो गया अब हम यह देखेंगे यह माने इतड़ु చూస్తున్నాడు he sees वो देख रहा है इतड़ु చూస్తున్నాడు ఈమె చూస్తుంది ఈమె చూస్తుంది చూస్తున్నాడు వస్తున్నాడు వస్తుంది చూస్తున్నాడు చూస్తుంది और వీరు చూస్తున్నారు they see they saw कहने पर వీరు చూశారు हो गया చూశారు और वह माने यह माने इतड़ु ఈమె और इसे पास्ट टेंस में क्या कहते हैं इतनु చూశాడు he saw ఈమె చూసింది she saw माने చూశాడు చూసింది देखा देख लिया और इसे हम చూశాడు कहते हैं और उन्होंने देखा इन्होंने देखा వీరు చూశారు इस प्रकार ये पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस दोनों एक साथ देखने से आपको अंतर मालूम होता है पास्ट टेंस में क्या बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में क्या बोलते हैं मैंने अभी आपको बताया भविष्य काल भी वर्तमान काल जैसा ही होता है दोनों में इतना अंतर तो नहीं है जैसे हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं और वैसे ही भविष्य काल का भी हम प्रयोग करते हैं भविष्य काल में भी उसी प्रकार उन्हीं धातुओं का प्रयोग करते हैं आमे वस्तुंदी माने हम प्रेजेंट टेंस में माने वो आ रही है आती है और आएगी तीनों के लिए हम आमे वस्तुंदी कहते हैं लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं वह आती है वह आ रही है वह आएगी
तीन क्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ तीनों के लिए हम एक ही आमे वस्तुंदी इनफ। वैसे ही तुम देखते हो पर माने ये प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट क्या कहते हैं तेलुगु में, మీరు చూస్తున్నారు, మీరు చూస్తున్నారు, మీరు చూశారు, आपने तुमने देख लिया। माने ये दोनों प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस मालूम होने पर आप आसानी से क्रिया का रूप जानते हैं और कैसे प्रयोग करना भी आप जानते हैं। लेकिन एक ही काम है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। तेलुगु में बात कीजिए, आपके पड़ोस में जो तेलुगु वाले होने पर उनसे बात करते रहिए। अगर आप बात करेंगे तो आप और जल्दी सीख सकते हैं। धन्यवाद।